हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का आज हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। 4th क्वेश्चन तक हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम 5th से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। ठीक है, ये 4 गेम्स में इन तीनों प्लेयर्स ने करा है गेम में स्कोप मार्क्स या जो भी स्कोर करे हैं नंबर्स। तो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है? फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? ए के बताने हैं। ठीक है, इसमें हमें स्पेसिफिक बोल रखा है कि ए के बताओ ऑन एन एवरेज, या ए का एवरेज बताओ कि उसने कितने स्कोर करे हैं पर गेम में। एवरेज तो हम ऐसे निकालते हैं ना, एवरेज हमारा क्या होता है? पर डे, पर गेम, पर मतलब उसके जब हम आंसर निकालते हैं ना, तो जो यूनिट होती है ना उसके आगे हमारा क्या लग जाता है? पर लग जाता है। इसका मतलब कि पर की बात हो रही है, एक दिन की या एक गेम की, एक चीज की बात हो रही है। तो हम ए का निकालते हैं एवरेज। तो कैसे निकालेंगे? एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम इक्वल्स टू में क्या था हमारा फॉर्मूला मीन का? तो हमें ऐसे क्वेश्चन में से बनाना पड़ेगा। सिंपल हम ये नहीं लिख सकते अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऐसे नहीं लिख सकते, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल पॉइंट्स स्कोर बाय ए इन 4 गेम्स। ठीक है, तो एवरेज तो सबका टोटल करके ही निकल के आता है, एंड अपॉन में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ गेम्स। ठीक है, कितनी नंबर्स थी गेम के और क्या क्या उसने स्कोर करे हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले 14 लिखेंगे, प्लस 16 लिखेंगे, प्लस 10 लिखेंगे, प्लस 10 लिखेंगे। ये सारे ए के स्कोर हैं। तो उसके बाद अपॉन में क्या लिखेंगे? उसने 4 गेम्स खेली हैं। अब इनको प्लस करेंगे तो 6 + 4 10, 10 1 2 3 4, तो हमारा कितना आ गया? 50 अपॉन में 4। ठीक है, तो अब हम कट करेंगे इसे। तो अगर चाहे डेसिमल में है, कैसे भी है, हमें कट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है पॉइंट्स बताओ। हम कोई फ्रैक्शन में नहीं छोड़ के आ पाएंगे ऐसे। तो 5 4 1 4 हो जाएगा, देन 10 बन जाएगा, तो 4 2 8 एंड 2 हो जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे 20, देन 5, तो 12.5 उसने पॉइंट्स गेन करे हैं। देन सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 वाई। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है? इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि अगर हम ना ये जब करेंगे, इसका सी का हम एवरेज निकालेंगे या मीन निकालेंगे, तो हम किससे डिवाइडेड करेंगे? 4 से करेंगे या 3 से करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इसमें एक ने तो गेम खेली नहीं है, ये सी वाले ने थर्ड वाली गेम तो खेली ही नहीं है। तो हम इधर क्या करें? हम इधर 3 से डिवाइड करें या 4 से डिवाइड करें? तो हमारा फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर ऑफ गेम्स, कितनी उसने गेम्स खेली हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो हम इसका आंसर कैसे देंगे उन्हें? आपने समझ गए हो ना कि इसमें क्या पूछा? हमें इसमें कुछ निकालने के लिए नहीं दिया हुआ, हमसे उल्टा क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमें फाइंड करना हो मीन सी का, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसे 3 से डिवाइड करेंगे या फिर 4 से ही डिवाइड करेंगे। लेकिन उसने क्या उधर क्या लिखा हुआ था कि हम ए सी ने है वो गेम खेली नहीं है एक, तो जब उसने गेम ही नहीं खेली तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस होती है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ही क्या है कि उसने खेला या उसने पार्टिसिपेट करा, देन उसके बाद उसके कितने नंबर आए। देन पॉइंट पर गेम for C we will
डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3। ठीक है, 3 से हम डिवाइड करेंगे। देन थर्ड देखते हैं अपना पार्ट। बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। हमसे क्या बोला गया है कि उसने चारों गेम खेले हैं। अब देखो, उसने फर्स्ट वाला गेम खेला तो 0 आए, अगर उसने ये वाला गेम खेला होता तो 0 आते, तब हम 4 से इसे डिवाइड करते, लेकिन उसने खेला ही नहीं है, एब्सेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो हम बी का कैसे करेंगे, हमें उसका क्या निकालना है, मीन निकालना है बी का। तो देख, पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं इसके अकॉर्डिंगली। बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया कि बी ने सब गेम खेले। हम ये ना सोचे ना कि 0 आए तो इसका मतलब उसने ये वाला गेम खेला ही ना हो। तो बी ने सारे गेम खेले हैं, सो वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 4 टू फाइंड आउट द मीन। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, देन फॉर्मूला लिखो, मीन ऑफ बी स्कोर, मीन ऑफ बी स्कोर तो टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय बी, देन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ गेम्स, टोटल नंबर ऑफ गेम्स। तो करते हैं 0 + 8 + 6 + 4 अपॉन में 4, तो 18 अपॉन में 4। अब ये भी हमारा क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, तो 4 4 = 16 होता है। देन 18 - 16 तो 2, तो पॉइंट लगाएंगे तो 20 बन जाएगा। देन 5 आ जाएगा। इतने पॉइंट उसने गेन करे हैं, पॉइंट्स गेन करे हैं। देन उसके बाद देखते हैं लास्ट पार्ट, 4th, हु इज द बेस्ट परफॉर्म वाले में क्या कहा है कि किसने ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी का तो हम चार गेम्स का ही देखेंगे, लेकिन सी वाले का हम 3 गेम्स में ही देखेंगे, क्योंकि उसने एक गेम खेली नहीं है। तो देखा जाए तो अगर हम सी का मीन निकाले रफली, तो कितना निकल के आएगा हमारे पास, 24 + 8 8 4 32 अपॉन में 3 3 1 = 3 एंड तो 2 तो नहीं आता, तो पॉइंट लग जाएगा। देन फिर 2 नहीं आता तो 0 लगाओ और फिर पॉइंट लगेगा, क्योंकि हम 2 डिजिट एक साथ उतार रहे हैं ना नीचे। उसके बाद 67। तो अब देखो कि हमारा ये बड़ा है या 4.5 बड़ा है या 12.5 बड़ा है। तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तीनों के मीन निकाल के देन कंपेयर करेंगे कि किसने बेस्ट खेला है। तो 4th का करते हैं सॉल्व। नाउ वी हैव, ये एक ही क्वेश्चन है तो हम बार बार सबके मीन नहीं निकालेंगे। टू फाइंड द बेस्ट परफॉर्मेंस अमंग 3 प्लेयर्स। ठीक है, तो सो वी फाइंड आउट, सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज पॉइंट्स ऑफ सी। तो क्या होंगे, 8 + 11 + 13 अपॉन में 3, तो 32 अपॉन में 3 विच इज 10.67 हम निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने जल्दी से निकाल दिए हैं। बाय ऑब्जर्विंग, हमने क्या करा, एनालाइज करा। बाय ऑब्जर्विंग द एवरेज पॉइंट्स स्कोर ए इज 12.5 which is more than
बी एंड सी, है ना। हमने डेसिमल नंबर की कंपेयरिंग 7th में ही देखी थी प्रीवियस वाले चैप्टर में, जिसमें क्या था, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो हम वो बहुत अच्छे से करके आए हैं कि डेसिमल नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाए। तो हम पहले क्या देखते थे, पॉइंट की लेफ्ट वाली साइड। तो हमारा क्या बड़ा है, 10 बड़ा है या 12 बड़ा है, 12 हमारा बड़ा है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमें साफ साफ दिख गया कि कौन सा हमारा बड़ा है और किसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। देन अब करते हैं 6th क्वेश्चन। द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in a science test are this है ना। फाइंड द, हमें क्या कहा गया है कि ये सारे ना और क्लास के नंबर्स हैं साइंस में आउट ऑफ 100 में से। तो अब आप ये इन 3 क्वेश्चंस के हमें आंसर दो। तो हमने कहा ठीक है, हम क्या करते हैं, आंसर्स देते हैं एक एक करके। पहले 6th क्वेश्चन उतार लेते हैं। हमसे पहला को पार्ट क्या बोला गया है कि हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे लिए सबसे सुटेबल क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, रीअरेंज। तो फर्स्ट, इसे भी बताने का एक तरीका है, मतलब चेकर को हर एक तरीके से बताओ कि हम इस स्टेप पे ये कर रहे हैं। इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। obtained by a group of students in a science test in an ascending order। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट हो रहा है। तो करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा देखेंगे तो 20 में किसी के नहीं आए, तो 39 में आए हैं। देन फिर 48 में आए हैं, फिर 56 आया है, 75, 76, 81 एंड 85। 81 के बाद 85 आ गया और फिर एक और बच्चे के 85 आए हैं। देन 90 और 95। ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस है जिन्हें मैंने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लिया है। अब क्या बोला गया है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट बताने हैं। तो फर्स्ट का देते हैं हम आंसर, द हाईएस्ट मार्क्स obtained by the student equals to में 95 and the lowest marks obtained by the student। क्योंकि हमने क्या करना है यहाँ पर, पता है असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा होता है, तो हमें हाईएस्ट पूछा है तो सबसे पीछे वाला नंबर देखेंगे, लोएस्ट तो सबसे फर्स्ट नंबर। देन ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया जिसमें हमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट पूछा था। अब हमें क्या निकालनी है, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो हमें पता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 95, लोएस्ट कितनी है, 39। तो जब हम इसमें माइनस करेंगे तो 56 हमारा क्या आ गया, रेंज निकल के आ गई है। देन थर्ड देखते हैं इसका पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। तो हमें मीन निकालना है इनका। तो मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा, sum of all observations upon में total number of observations। तो क्या है सम हमारा, मैं ऐड करके लिख रही हूँ, आपको ऐसे पूरा प्लस प्लस करके दिखाना पड़ेगा। तो 730 मेरा आया है प्लस करके, अपॉन में 10, क्यों अपॉन में, हाँ 10 ही आएंगे क्योंकि ये 10 स्टूडेंट्स है। अब हमने ये क्या है, आउट ऑफ 100 में से मार्क्स आए हैं उनके, लेकिन हमें क्या करना है कि गिनने पड़ेंगे कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं जिन्होंने साइंस का पेपर दिया और उनके मार्क्स कितने आए, आउट ऑफ 100 में से ये मार्क्स आए हैं।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ठीक है, तो गिन के किस किस बच्चों के रिजल्ट हमारे आगे आए हैं। देन 73 हमारा क्या हो गया, मीन निकल के आ गया। देन 7th क्वेश्चन देखते हैं। द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follow। तो ये क्या है हमारे पास, एनरोलमेंट की, हमारा स्कूल में आते हैं ना एडमिशन कराने, उन्हें हम एनरोलमेंट भी कहते हैं। तो ये 6 consecutive से 6 लगातार सालों का है। तो ये वो हमारे क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता चल गई 6 है। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है, वरना आप क्या करो, जितनी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है ना, गिन लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतने बच्चों ने पर ईयर एडमिशन कराया, तो हमें मीन बताओ। तो 7th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, निकाल देते हैं मीन इनका। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम करते हैं पहले। ये हमारा पहला ईयर हो गया, देन दूसरा ईयर हो गया, फिर तीसरा ईयर हो गया, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा पहले, प्लस ये 5th, देन लास्ट हमारा ये वाला ईयर हो गया, अपॉन में 6, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो ऐड करके मेरा आंसर ये आया, अपॉन में 6 है। देन अब देखेंगे हम 1 इज स्मॉलर देन, वेरी स्मॉलर देन 6, तो हम इसे में क्या कर देंगे, 2 और कर देंगे, तो 12 बन गया। अब 6 2 12 होता है। देन 3 देखा हमने, 3 तो अब दोबारा छोटा आ गया, तो उसके साथ अगर 4 ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, क्योंकि एक साथ हमने 2 नंबर नीचे उतारे हैं। तो 34 हो गया। अब हमारा 6 6 36 होता है, वो ग्रेटर हो गया, तो 6 5 30। देन 4 हो गया, 48, हम 8 को नीचे उतारेंगे तो 48 हो जाएगा, तो 6 8 48। ये हमारा मीन निकल के आ गया। और हमें ऐसी कट करने वाली सीख लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Therefore, the mean enrollment of the school for this given period is 2058, ठीक है, 2058 है। इतने बच्चों ने एनरोलमेंट कराई है स्कूल में। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 8। द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलो। तो ये हमें क्या दे रखी है, कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए, डाटा हमारे पास कलेक्ट है, और एक वो भी हो रखा है, ऑर्गेनाइज भी हो रखा है। हमें इनका आंसर्स देने हैं। तो पहले हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज क्या होती थी, जैसा कि यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि ना ही ये असेंडिंग में है ना ही डिसेंडिंग में है। तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में क्रिएट कर लो, वरना तो यहाँ पे आप ढूंढो कि हमारा सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। तो मैं तो अभी वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतनी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 8th क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट क्या है हमारे पास, ये 12 दिख रही है, उसके बाद 20, ठीक है, 20 हमारी हाईएस्ट है। और हमें क्या है, हमें आता है डेसिमल को कैसे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग है डेसिमल का, तो वो तो हम सीख के आए हैं सेकेंड चैप्टर में। देन उसके बाद सबसे छोटा तो 0.0 ही होगा। उसके बाद जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो वही एज इट इज आएगा। अगर हम 0 में कुछ भी माइनस या प्लस करते हैं तो वही एज इट इज नंबर आता है। तो ये हमारा क्या होगी, रेंज निकल के आ गई। देन सेकंड में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। हमें रेनफॉल की मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.0 प्लस
12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस ऐसे सारे प्लस करके 7 डेज हमें बोल रखे, वरना हम यहाँ पे गिन सकते हैं कितनी ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको ऐड करके लिखेंगे तो 41.3 आएगा अपॉन में 7। अब हमें पता है 4 हमारा बहुत ज्यादा छोटा है तो हम 41 ही लेंगे। एंड 7 6 कितना होता है, 7 49 होता है, वो हमारा बड़ा हो गया। तो हम क्या लेंगे, 7 6 लेंगे विच इज 42, वो भी हमारा बड़ा है। तो 7 5 35, तो 5 लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, 41 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे 9, ठीक है, 63 हो जाएगा। तो 7 9 से 63 होते हैं और ये हमारा मीन निकल के आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थर्ड पार्ट इसका। ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो हमें ये क्या बताना है इसमें कि ये जो हमारा मीन निकल के आया है ना 5.9, इससे कम कौन कौन से डे में बारिश हुई है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो मंडे को 0.0 हुई है, 5.9 से बहुत ही कम है, मतलब हद से ज्यादा ही कम है। तो ये हो जाएगा। ट्यूसडे तो 12 हो गया, तो ये 5 है, ये मतलब बड़ा हो गया। लेस देन वाला ढूंढना है तो इसमें वही है कंपेयरिंग करना। अगर आपको कंपेयरिंग डेसिमल आता है, डेसिमल को कैसे कंपेयर किया जाता है, तो आपके लिए इजी है। अगर नहीं भी आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, तो उसमें आप कंपेयरिंग नंबर्स देख सकते हो। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर देख रहे हैं कि 0.0 हमारा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी में ऑब्जर्व दैट फॉर 5 डेज हैं पर वीक में, जहाँ पे ये जो हमारा मीन निकल के आया है उससे कम बारिश हुई है। तो 5.9 है ना, मंडे को हुई है, ट्यूसडे को तो 12 हुई है, तो इसे तो छोड़ ही दो। 2.1 हुई है तो हमारा वेडनेसडे भी चल जाएगा। देन थर्सडे को कितनी हुई, 0.0, तो थर्सडे भी हमारा कंसिडर हो जाएगा। देन फ्राइडे को तो 20 हुई है, ये तो बहुत ज्यादा है। देन 5.5 है, इसका मतलब अब 5 तो इक्वल है, राइट साइड देखेंगे तो 5 और 9 कौन सा बड़ा है, 9, तो इसका मतलब सैटरडे भी इंक्लूड होगा। एंड संडे इज ऑल्सो, क्योंकि उसका 1 ही है। तो ये हमारे क्या आ गए, ये सारे डेज आ गए जिसमें हमारी रेनफॉल वॉज लेस देन द एवरेज रेनफॉल, ठीक है, एवरेज से कम आई है। हमारा इस एक्सरसाइज का द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है 10 है, और ये हमारी सारी हाइट्स हैं। तो हमें इन 4-5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाइएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। इसमें क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो देखते हैं, पहले क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो थोड़ा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में टाइम कंज्यूम करना हमारे लिए बेटर रहेगा, एज कि हम उसमें एक एक में ढूंढे। तो फर्स्ट we have to arrange the given data in an ascending order। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। तो मैंने देख लिया, अब मैं जल्दी से लिखती हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और समझ में भी आ जाए, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग तो बहुत छोटे से करते हुए आ रहे हैं और फिट बैठ जाता है। बस कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि असेंडिंग क्या था, डिसेंडिंग क्या था। तो ये हमारे सारे अरेंज हो गए हैं। तो फर्स्ट वाला क्या था, हाइट बतानी है टॉलेस्ट गर्ल की। तो द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे लंबी कौन सी है, 151, क्योंकि वही हमने सबसे एंड में लिखा है। असेंडिंग है तो बड़े से छोटे से बड़ा जाता है। देन शॉर्टेस्ट गर्ल की बतानी है सेकंड में हमें, द हाइट,
जो क्वेश्चन में लिखा है उसके आगे इज लगा दो, बस वो मत कर देना कि विच भी या व्हेन भी आप लगा दो। शॉर्टेस्ट बोला है ना, तो शॉर्टेस्ट गर्ल की कितनी है, इज 128 सेंटीमीटर। देन उसके बाद रेंज निकालनी है हमें थर्ड वाले में। तो रेंज का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट क्या है 151 एंड लोएस्ट 128 है। जब हम इसे माइनस करेंगे तो 23 सेंटीमीटर हमारी आ जाएगी रेंज। देन फोर्थ देखते हैं, उसमें क्या बोला है, हाउ मेनी गर्ल्स, सॉरी ये तो फिफ्थ है, मीन निकालना है, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। तो हमें मीन निकालना है इसमें, तो फोर्थ वाले में मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो क्या है हमारे पास, सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151 अपॉन में 10। ठीक है, आप यहाँ से आगे से स्टार्ट करके रखना, मेरा थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है। तो ये मेरा टोटल करके आया अपॉन में 10। अब क्या है, यहाँ पे 10 है और हम ऐसे डिवाइड कैसे करते हैं, इधर एक जीरो है, ऊपर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो या डेसिमल लगा दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये मीन निकल के आ गया है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ पार्ट, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन। तो हमें क्या बोला है कि 141.4 से किसकी हाइट ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ से देखेंगे 143, 146, 149, 150 एंड 151। तो ये कितनी गर्ल्स हो गई, 5 गर्ल्स हो गई जिनकी मीन से ज्यादा हाइट है। तो हम इधर क्या लिखेंगे, 5 गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन। या तो क्वेश्चन में क्या आएगा, मोर देन बताओ या लेस देन बताओ। जो हमारा मीन निकल के आएगा उसमें हमें क्या करना है कि क्वेश्चन पे जाना है जहां पे हमने ये असेंडिंग डिसेंडिंग भी क्रिएट करा होगा कि इससे छोटा पूछा होगा तो इस तरफ को चले जाएंगे लेफ्ट साइड, अगर बड़ा पूछा होगा तो राइट साइड चले जाएंगे। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, पहले वो नंबर सर्च करेंगे। जैसे मैंने देखा 141 कहाँ है, अगर 141 है तो ये 141.4 है, मतलब कि हमने यही देखा पॉइंट के बाद अगर 5 आए, 5 से ज्यादा है, तब हम यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली एक डिजिट को एक नंबर से बढ़ा देते हैं। तो अगर यहाँ पे 5 या उससे ज्यादा था तो वह 142 कंसीडर करती, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कंसीडर करूंगी अब, 141। तो 141 मैंने देखा, उसके बाद मेरे से पूछा था उससे बड़ा, तो उससे बड़े वाले सारे मेरे राइट साइड जितने भी होंगे, क्योंकि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में करा है। अगर ऐसे आपने डिसेंडिंग में करा है तो आप लेफ्ट साइड जाओगे, उससे एकदम अपोजिट होएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला। तो असेंडिंग वाले बस ये याद रखना, या तो आप असेंडिंग का याद रख लो कि आपने क्या करना है, अगर मोर देन पूछा हो तो आपने राइट साइड जाना है, अगर लेस देन पूछा होगा तो लेफ्ट साइड जाना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले इससे उल्टा कर सकते हैं। हाइट क्या है, वो हाइट 141 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया और हमारे साथ में एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।